डियर स्टूडेंट, मैं रेणु चौधरी संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको हम बता दें कि आज कुछ नया चेहरा आपको दिख रहा होगा। मैं होम साइंस की टीचर्स हूँ और आज हम आपको बता दें कि बिना देरी किए हुए चलते हैं, सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है गृह विज्ञान। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जैसे आज पहला दिन है, सिलेबस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से हम टॉपिक टू टॉपिक आगे क्लियर करते रहेंगे वीडियो बाय वीडियो में। आपको हम बता दें कि ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इनकी प्रासंगिकता। मतलब पहले से जो गृह विज्ञान चला आ रहा है उसमें और आज के आधुनिक गृह विज्ञान में इनकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है। और कह रहा है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा गृह विज्ञान में दिए गए योगदान। जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका गृह विज्ञान में क्या क्या योगदान था, आपको बता दें कि स्वामीनाथन, सीबी गोपालन, एस.के. रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा जो भारतीय गृह विज्ञान में योगदान दिया गया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब दूसरा यूनिट है आपका सेकेंड यूनिट, कोशिका एवं पाचन तंत्र। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। श्वसन एवं हृदय के बारे में पढ़ना है। श्वसन और हृदय के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको हमें सिलेबस में देखना है। और आपका है सेकंड यूनिट, आहार एवं पोषण। जो हम खाते हैं, जो आहार हम लेते हैं उसे हम पोषण भी कहते हैं। हमारे शरीर में जाते हैं तो उस पोषण का हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कार्य होता है, इसके बारे में हमें देखना है। आहार, भोजन, अर्थ, वर्गीकरण एवं कार्य। अब आपको देखना भोजन के अर्थ क्या हैं, इनके वर्गीकरण क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, उसका वर्गीकरण कैसे हम करें और उनके कार्य, जो हमारे शरीर में जाते हैं भोजन, उनका कार्य क्या क्या है, वो कैसे हमारे शरीर में कार्य करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पोषण एवं पोषण की अवधारणा पढ़ना है। पोषण क्या है, पोषण की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तीसरा है सूक्ष्म एवं बृहद स्रोत एवं उनके कमी से होने वाले रोग। जो सूक्ष्म एवं बृहद स्रोत हैं उनके कमी से हमारे शरीर में क्या क्या रोग होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब अगला देखते हैं। अगला यूनिट है आपका पकाने की विधियाँ। आप जानते होंगे कि भोजन पकाने की कई विधियाँ होती हैं। भोजन पकाने की कई विधियाँ, जैसे तल के पकाना, भून के पकाना, भाप द्वारा पकाना, ये सारे भोजन पकाने की विधियाँ हम आपको पढ़ाएंगे। उन विधियों से हमारे शरीर में जब हम भोजन लेते हैं तो लाभ क्या है और हानि क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। भोजन बनाते समय पोषक तत्वों की संरक्षण कैसे करें। आप जानते होंगे जब हम भोजन बनाते हैं उसको हम कैसे उन पोषक तत्वों का संरक्षण करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि सब्जियों को, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसे हमें पहले धुलना चाहिए और बाद में कट करना चाहिए, और बहुत सब्जियां ऐसी होती हैं जो कट करके हमें धुलना चाहिए। तो जो सब्जियां हम पहले धुलते हैं और बाद में कट करते हैं, अगर उसको पहले हम कट करने के बाद धुलेंगे तो उसका जो पोषक तत्व होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इन सब, और आटे को आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो चाल के आटा बनाते हैं ना, आपके घर में ऐसा होता होगा। तो हम जब चाल के उन पोषक तत्वों को निकाल देते हैं तो हमारे शरीर में वो क्या है? इफेक्टिव नहीं होता। इसीलिए उनके संरक्षण, हम भोजन बनाते हैं तो उसका संरक्षण हम कैसे करें। ठीक है। खाद्य पदार्थ के पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीके का अंकुरण एवं किण्वन किया जाता है। आप जानते होंगे बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जो हमें अंकुरण करके हम खाते हैं ना। जैसे आपका चना हो गया
और आपका उड़द हो गया, सुबह सुबह आप नाश्ते में लेते हैं तो उसे हम अंकुरण करके जब खाते हैं तो उन पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती, बढ़ती है। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, अंकुरण और किण्वन आदि कैसे करके हम पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। भोज्य और ऊर्जा, भोज्य को जब हम भोजन को लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उसको हम कौन कौन से भोजन में क्या क्या ग्रहण करें कि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्राप्त हो। ठीक है, अब अगला है मानव विकास का परिचय। मानव विकास का परिचय, इस टॉपिक में हमें देखेंगे मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता और धारणा एवं परिभाषाएं। अब हमें देखना है मानव विकास क्या है, उनके अध्ययन कैसे होते हैं, उनकी आवश्यकता क्या, उनकी अवधारणा क्या, उनकी परिभाषाएं क्या है। ये सारी चीजें हमें मानव विकास के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अब विकास के क्षेत्र एवं उनके अवस्थाएं, विकास के जो क्षेत्र हैं और विकास जब होते हैं तो किन किन अवस्थाओं में विकास तेजी से होता है, किन किन अवस्थाओं में विकास की गति मंद पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें हमें अवस्थाओं में देखना है। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, आपको ये सारी चीज़ें हम अपने टॉपिक में क्लियर करेंगे। अब आपको बता दें विकास के निर्धारक वंशानुगम और वातावरण, जो विकास के निर्धारक क्षेत्र है वंशानुक्रम और वातावरण, ये सारी चीज़ें हमें विकास के परिचय के टॉपिक में हमें क्लियर करना है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए गर्भस्थ शिशु का विकास एवं जन्म प्रक्रिया। गर्भस्थ शिशु का विकास एवं जन्म प्रक्रिया, जन्म की अवस्थाएं, गर्भाधान, गर्भावस्था एवं प्रसव। जन्म की अवस्था आप जानते होंगे कि जब बच्चा गर्भ में पलता है तो उसमें भी अवस्थाएं होती हैं, उसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं, भ्रूणावस्था, डिंबावस्था, गर्भावस्था। ये सारी चीज़ें, इन अवस्थाओं के बारे में हमें गर्भधाम, जब बच्चा गर्भ में पलता है तो गर्भावस्था तक, प्रसव तक वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में हमें जानना है। प्रसव के प्रकार, प्रसव भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रसव के कितने प्रकार हैं इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, नवजात शिशु की शारीरिक आकार एवं क्षमता क्या होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो नवजात शिशु होता है, तो उसकी जो शारीरिक आकार कैसे होते हैं, उनकी क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, शैशवावस्था, अगला यूनिट आपको देखना है शैशवावस्था। शैशवावस्था में देखिए, शैशवावस्था पूर्व शैल्य अवस्था में विकासात्मक कार्य, जो शैशवावस्था होते हैं उसमें पूर्व शैल्य अवस्था में जो विकासात्मक कार्य होते हैं, जो बच्चे का विकासात्मक कार्य हो, तो उसके बारे में हमें इस टॉपिक में देखना है। शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें देखना है कि शारीरिक क्रिया कैसे करता है, उसका विकास कितना हुआ है, इसके बारे में हमें जानना है। सामाजिक एवं संवेगात्मक कार्य, मतलब बच्चा जब पैदा होता है शैशवावस्था में तो कुछ उसमें थोड़ी बहुत सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होता है, तो इसके बारे में हमें जानना है। संज्ञानात्मक एवं भाषा का विकास, शैशवावस्था में बच्चा थोड़ा बहुत भाषा का विकास भी हो जाता है, बोलने लगता है, बुआ, चाचू, ये सारी चीज़ें भाषा का विकास हो जाता है। संवेग का विकास भी हो जाता है, बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, अपनी चीज़ों को अपने पास लाने की कोशिश करता है, ये सारे संवेग होते हैं। ईर्ष्या का संवेग होने लगता है बच्चों के अंदर। और जैसे आप किसी और बच्चे को अपने गले से लगाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है कि ये मेरी मम्मा नहीं है, अरे सॉरी, ये इसकी मम्मा नहीं है, मैं हूँ। तो ऐसे क्या हो, बच्चे के अंदर ये सारे संवेग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पूर्व बाल्यावस्था और पूर्व शैल्य की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य, पूर्व बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। ठीक है बेटा, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास क्या होता है, मतलब जो शारीरिक विकास होता है उसके साथ साथ क्या करता है, बच्चा कार्य भी करना शुरू कर देता है, ये चीज़ें भी हमें देखना। और सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आता है तो उसके अंदर सामाजिक और संवेग का विकास भी हो जाता है ना। अब देखिए संज्ञानात्मक एवं भाषा का विकास, बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक और भाषा का विकास भी हो जाता है। तो आपको बता दें कि ये होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग
हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक टू टॉपिक सारे वीडियो आपको देने के लिए। तो आज यहीं तक पहला वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने की कोशिश करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।